मेरे प्रिय मित्रों, आइए 50 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन के द्वितीय दिवस में आइए प्रवेश करें। वैदिक कर्मकांड। हमने कहा था कि ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा 6 महीने का एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट कोर्स है, पाठ्यक्रम है। वैदिक कर्मकांड नाम दिया। 2 प्रश्न पत्र हैं। पहले प्रश्न पत्र में कर्मकांड एवं पंचांग कर्तव्य परिचय पहले प्रश्न पत्र का नाम है। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है संस्कार इत्यादि। संस्कार जो है उनसे संबंधित होने का परिचय हम करेंगे दूसरे प्रश्न पत्र में। कर्मकांड एवं पंचांग परिचय के अंतर्गत हमने कहा कि पहला जो प्रश्न पत्र है इसमें 3 खंड दिए गए हैं। पहले आरंभिक परिचय है, पहले खंड आरंभिक परिचय नामक पहला खंड है। दूसरा खंड है पंचांग। तीसरा खंड विविध पूजन नामक तृतीय खंड है। संस्कार इत्यादि परिचय जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है। संस्कार एवं स्त्रोत खंड 1। दूसरा खंड है विविध पूजन विधान खंड 2। विविध देवताओं की आरती खंड 3। कुल मिलाके अगर देखें हम, पहले कर्मकांड एवं पंचांग कर्तव्य परिचय के अंतर्गत पहले खंड में 5 इकाई, दूसरे खंड में 3 इकाई, तीसरे खंड में 4 इकाइयां हैं। 5 3 8 8 4 12 इकाई पहले प्रश्न पत्र में। 12 इकाई पहले प्रश्न पत्र में वैदिक कर्मकांड जो 6 महीने का प्रमाण पत्र है। दूसरे प्रश्न पत्र में संस्कार एवं स्रोत परिचय पहले खंड में 5 इकाई, दूसरे खंड में विविध पूजन विधान के अंतर्गत 5 इकाई, विविध देवताओं की आरती नामक तृतीय खंड में 3 इकाई। 5 गुना 10, 10 3 13 इकाई दूसरे प्रश्न पत्र में है। संस्कार इत्यादि परिचय तो 12 गुना 24 25 इकाई यहाँ पर दिए गए हैं। तो 25 इकाई को हमने 50 दिन में समझना है, अर्थात 2 दिन में एक इकाई को हमें समझना है। जो 11 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर के 1 अप्रैल 2021 तक चलेगा, यानी कि 50 दिन में ये हमें पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। 25 इकाई को हमें, एक इकाई को 2-2 दिन में हमें समझना है, 2-2 पाठशाला में समझना है। तो 50 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन कल से हमने किया। आइए वही प्रथम जो इकाई आरंभिक परिचय कर्मकांड एवं पंचांग कर्तव्य परिचय नामक जो पहला प्रश्न पत्र है, इसके अंदर जो आरंभिक परिचय खंड जो एक दिया है, इसके अंतर्गत हम पहले इकाई को समझने का प्रयास कल हम कर रहे थे। दैनंदिनी अर्थात दैनिक कर्तव्य परिचय के बारे में हम समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने समझा कि क्या करना है। नित्य कर्म हमने कहा, इसमें क्या क्या आता है। नित्य कर्म तो हम कह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज आता है नित्य कर्म, उसका महत्व क्या है, दूसरा प्रश्न था। तीसरा था प्रातः हमें कौन से मंत्रों का हमें स्मरण करना है। चौथा प्रश्न था अपने शब्दों में बताने का प्रयास। कोई पूछे कि नित्य कर्म क्या होता है, नित्य कर्तव्य क्या होता है। और चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न था गुण और दोष, इसकी गुण और इसकी दोष, इसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास। 5 प्रश्नों को लेने का प्रयास हम करेंगे। कुल मिलाकर जो नित्य कर्म होता है, नित्य कर्म में हमें और काम तो हम करते ही हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण प्रभु स्मरण। नित्य कर्म में प्रभु स्मरण का, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का आभार, प्रभु की कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यता का भाव, प्रभु को धन्यवाद देना, ये नित्य कर्म में हो और होशपूर्वक हम कर्म करें। कहा था हमने कल, आचारो परम धर्म। आचार यानी कि हमारा व्यवहार, और व्यवहार कहाँ से आता है, हमारे कर्मों से, कर्म का काम करने से, अनुभव से आता है। तो कर्म कैसे होनी चाहिए, होशपूर्वक होनी चाहिए, अवेयरनेसली हमारे कर्म होनी चाहिए। तो आचारो परम धर्म, हमारा आचार ही क्या बनेगा, परम। हमारा धर्म, हमारा परम धर्म क्या है, हमारा आचार। हमारा आचार, हमारा व्यवहार कैसा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस अवसर हमें मिला है। हमने कहा कि ऋषि मनीषी कहते हैं मोक्ष का द्वार, इस शरीर को, इस देह को, इस योनि को, और 9 द्वार इसमें होते हैं। 9 द्वार इसको कहा है, मोक्ष का द्वार है। और 9 द्वार रूपी जो है वो है मनुष्य शरीर, जिसमें हमने कहा 2 आँख हो गई। अब 9 द्वार कह रहे हैं। 9 द्वार कैसे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 जनेंद्रिय, 1 गुदा। इन 9 द्वारों को हमने
9 द्वार रूपी मनुष्य शरीर है। तो 9 द्वार इसको कहा, तो 9 द्वार रूपी और मोक्ष का द्वार इस शरीर को कहा। तो कल हमने कहा कि हमारे पास 3 ऋण हमारे पास होते हैं, 3 ऋण हमारे पास होते हैं। ऋण मन होता है उधार, लोन हमारे पास है। देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। देव ऋण का मतलब क्या होता है? देव का मतलब होता है देवता। पितृ मन होता है कि जहां से हम आते हैं, जहां से हमारा स्थूल शरीर बनता है, उसका भी एक ऋण हमारे पास होता है। देव का ऋण मतलब कहने का मतलब है फसलें होती हैं, वो देवताओं की बारिश के कारण कहते हैं कि इंद्र देवता बारिश करते हैं, इत्यादि जो बनते हैं, तो वही हमारा ऋण बन जाता है। फसल ऐसे तो नहीं होता, ऐसे हम गेहूँ खा रहे हैं ऐसे ही नहीं खा रहे हैं, उसके अगर बारिश न हो तो ये देव ऋण हमारे पास एक उधार हमारा हो जाता है, एक लोन हमारे पास हो जाता है, उसको चुकाना होता है। दूसरा पितृ ऋण, क्योंकि ये शरीर के लिए भी क्या है, शरीर के लिए भी एक माता पिता जिससे शरीर बने उसकी आवश्यकता होती है। उससे तो शरीर बनता है हमारा स्थूल शरीर। हालांकि हमारी जीवात्मा अगर कोई शरीर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी तो स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है, तभी तो हम अनुभव कर पाएंगे। तो एक पितृ ऋण हमारा हो जाता है। कहीं तो जन्म लेंगे, किसी घर में तो जन्म लेंगे, तो कोई न कोई तो माता पिता होगा, तो एक पितृ ऋण हमारा पास हो जाता है। पितृ हमारा अर्थात पितृ एक लोन हमारा, इसको भी चुकाना है। तीसरा होता है आचार्य। आचार्य मतलब जो हमें बताए कि तुम क्या हो, तुम सनातन शाश्वत हो, इसका ख्याल जाने का कारण जो है आचार्य। आचार्य का मतलब होता है जो मृत्यु सिखाए, जो मरना सिखाए। आचार्य का मतलब ये होता है, पहले जो आचार्य शब्द कहते थे उसका मतलब था जो मृत्यु सिखाए। और एक सूत्र हम कहते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आगे प्रकरण में हम बात करेंगे। इस इकाई में हमने क्या बात करें, इस इकाई में पहले तो हम दैनिक कर्म को परिचय होंगे, दूसरी इकाई में संध्या कर्म जो कल से प्रारंभ करेंगे, कल से 2 इकाई, कल 2 पाठशाला में, कल और परसों की पाठशाला में संध्या के कर्म को समझेंगे, फिर पूजन परिचय समझेंगे तीसरी इकाई में। चौथे में पंचांगम पंच महायज्ञ के बारे में, 5वें वेद और पुराण से परिचय होने का प्रयास हम करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है, कल हमने कहा कि परिचय में सबसे पहले ये हमें ख्याल रखना है। तो हम सबसे पहले भी एक सूत्र हमें करना चाहिए, संध्या स्नानम जपश्चैवम देवतानां च पूजनम वैष्णुदेवम तथा आदित्यम षट कर्माणि। दिने दिने 6 कर्म हमें करने होते हैं, स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, विष्णुदेव, अतिथि सत्कार हमें करना है। नित्य कर्म में अंत हमने कहा ध्यान हमें करना है। ध्यान मतलब हमने कहा कि हमारा जो कल हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाग जाना है। ये सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त हमने कहा कि उसके लिए हमारा जो हमारा तापमान, शरीर का जो तापमान गिरता है उसके आधार पर हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस शरीर का तापमान 1 से लेकर 1 बजे से लेकर के 5 बजे के मध्य भी हो सकता है। 2 घंटे में हमारा शरीर का तापमान, जो हमारा शरीर का जो वास्तविक जो हमारा औसतन जो तापमान होता है उससे नीचे गिर जाता है। उस समय वो ठीक गहरे नींद में हमारी नींद आराम से आती है। कहते हैं हम सुबह ना बड़ी नींद आती है, अगर कोई डिस्टर्ब कोई व्यवधान कर दे तो बड़ा अजीब गुस्सा आता है। ये होता है कि सुबह की नींद में थोड़ी प्रगाढ़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय हमारा शरीर का तापमान, जो हमारा वास्तविक जो औसत तापमान है उससे नीचे गिर जाता है, और वही 2 घंटे मान ले होते हैं। और इस अवस्था में हमें क्या करना था, इसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय हमें ऐसा कर्म करना है कि कुछ काम जैसा भी नहीं करना होता है और सोए रहना ही जैसा भी नहीं होता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त कहा। ये समय 3 से 5 के मध्य होता है, और हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:36 से लेकर के 4:24 के समय में होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय हमें तो सोया नहीं रहना चाहिए। इस समय हमें क्या रहना है, ध्यान की अवस्था में रहना। उस समय जागे हुए रहना और कुछ काम ज्यादा भी नहीं करना है। उसमें हमें जाग रहना है, बस सोए भी नहीं रहना है और कुछ काम जैसा भी नहीं करना है। उसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन हमें करना है। तो ध्यान के बारे में अर्थात प्रभु का ख्याल, प्रभु से एक साथ मिलना। और इसमें इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि इसमें हम प्रभु से मिलन हमारा आसानी से हम हो सकते हैं। इस समय जो है, इस समय हम प्रभु से आसानी से मिल सकते हैं। और अन्य समय अगर प्रभु के मिलने का प्रयास अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा हमें जटिल प्रक्रिया होगी। ये आसान प्रक्रिया है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का ये महत्व है। दंत, फिर सोच करना होता है। सोच के लिए हम जाते हैं कि हमारे शरीर में जो है, जो मृत पदार्थ हो गए हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए हैं, उनको बाहर करना। फिर सोच करना। सोच का मतलब जो मृत पदार्थ हैं उनको, मल को विसर्जन करने के बाद फिर जो हम सोच करते हैं, जो हम शुद्धि करते हैं, उसका नाम है सोच। उसके बाद हम
कुल्ला करते हैं, उसके बाद दंत धावन करते हैं, उसके बाद फिर हम स्नान करते हैं। और फिर हमने कहा कि इससे पहले हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी एक मंत्र होता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वां वस्तां गतो अभिवा यत् स्मृत पुंडीकाक्षं सह बाह्य आभ्यंतर शुचि। बाह्य और आभ्यंतर में दोनों से शुद्धि हमें करना होता है। फिर हमने बताया कि प्रभु का स्मरण करना होता है, देवताओं का स्मरण हमें करना है। बिस्तर में पहले ध्यान जागरण जैसे जागे तो उसमें जो हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है, उसमें कुछ काम नहीं करना है। बिस्तर में रहे तब उसमें वहाँ पर ही बैठ कर भी ध्यान कर सकते हैं, कुछ और अन्य काम करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय हमें जाग जाना है बस, हो गया। चाहे बिस्तर में रहें लेकिन उसमें हमें क्या है, जागे रहना है, बस सोए नहीं रहना है, ये चीज़ है। उसमें फिर उसमें उसी का समय करते करते हमें फिर कराग्री अपने हाथों का भी हमें देखना है। कराग्री वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तो ब्रह्मा कर मूल्य तो गोविंद प्रभाते का दर्शनम। अपने हाथों को दिखना है। ये शरीर मिला है प्रभु की अनुकंपा, इस शरीर से हम कुछ अनुभव ले सकते हैं। हमने कहा कि सपने क्या होता है, सपना में क्या होता है, जहाँ पर इंद्रियाँ नहीं होती, जहाँ विषय नहीं होते हैं, जहाँ पर हमारे पास ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया नहीं होती, उसका नाम ही स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न में कोई शत्रु मित्र भी बन जाता है, मित्र शत्रु भी बन जाता है। और हमारे जो सपने देखते हैं उसमें अधिकतर हम चित्र देखते हैं, ये हमने कहा। तो अचेतन मन का हमारा होता है, तो स्वप्न उसे कहते हैं। तो हमारी स्थूल शरीर से हमें अनुभव मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना है, देखना है। किसी से हम कुछ अनुभव लेना है तो इसलिए हाथों को हमें देखना है। प्रातः स्मरण शारीरिक शुद्धि के लिए बताया। फिर हमने कहा कि 9 ग्रहों का हो गया, ऋषि का, प्रकृति का, 9 ग्रहों का, देवी का, शिव का, गणेश का, विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का हमें स्मरण करना है। सभी के कारण ज्योतिष का मतलब क्या है, पूरे सभी क्या है, संयुक्त हैं। सभी की कृपा से हम क्या है, हमारे सभी पर क्या है, हम एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। तो सभी की कृपा, सभी का धन्यवाद, क्रेडिट देना ही, सभी का स्मरण करना ही यही है। इसका नाम है स्मरण करना। स्मरण क्यों करना है, सभी के द्वारा क्या है, सभी से मिलजुल कर काम हो रहा है। फिर शौच करते हैं, दंतावन करते हैं। शौच के लिए हमने कहा कि शौचे यत्न सदा कार्यम शौचन मूल्य द्विजो स्मृतः शौच आचार्य विहीनस्य समता निष्फला क्रिया। शौच कहा हमने मल अथा अपशिष्ट पदार्थ से मृत पदार्थ होता है, त्याग करने के पश्चात जो किया जाने वाला जो शुद्धि जो होती है, शुद्धि का नाम है शौच। फिर कुल्ला और मुख शुद्धि हम करते हैं। शौच के उपरांत मुख शुद्धि, कुल्ला का नाम हम कहते हैं। मुख शुद्धि करना, फिर दंत धावन करते हैं, दांतों को मांजना, धोना, इसको टूथपेस्ट के द्वारा हम, दंत मंजन के द्वारा हम करते हैं। फिर स्नान करते हैं। 9 रूप में मनुष्य शरीर हमने कहा, हमें 9 उसमें 9 द्वार होते हैं, 9 छेद होते हैं कहा हमने। फिर स्नान शरीर की शुद्धि के लिए हमने कहा शरीर को धोना हम करते हैं। उसके बाद स्नान हमने कहा कि स्नान के लिए स्नान अर्थात शुद्धि, शुद्ध करना अपने आप को। इसके अंदर हमने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, मन का भी, मन से भी, मनसा वाचा वचन से भी और कर्म से भी हमें शुद्ध होने चाहिए। फिर आत्मिक शुद्धि भी होनी चाहिए, तन का भी शुद्धि होनी चाहिए, ये हमने शुद्धि कहा। अब कर्मणा से हमारा क्या हो, हमारा कर्म योग हमारा होना चाहिए, जिसमें इच्छा न हो रही उसको हम कर्म योग। कर्मणा से मतलब हमारा क्या, कर्म शुद्धि का मतलब होता है कि कर्म योग हमें करना है। कोई हमें उसका कोई हिसाब किताब, उसका कोई हमें इच्छा आकांक्षा नहीं रखनी है, केवल हमें करना है, अर्थात कर्मयोग, उसको हम कर्मणा कहेंगे। मन से हमारा क्या करना है, मन की शुद्धि करनी, तो हमें भजन कीर्तन श्रवण करना है, शुद्धि, उससे मन हमारा मन शुद्ध होता है। आत्मा के लिए हमें ध्यान करना होता है, शरीर के लिए हमें शरीर शुद्धि हम करते हैं, स्नान हम करते हैं, वो हमें करना होता है। तो ये हमने समझने का प्रयास आज की प्रकरण में कहा। फिर संकल्प लेते हैं। इसमें विधान है कि जब हम स्नान करते हैं उसमें हमें एक संकल्प लेना चाहिए, ओम विष्णु नमः परमात्मे अद्य गोत्र बताओ जो है, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न, शर्माह वर्मा गुप्तो हम जो भी है, शर्माहम श्रुति स्मृति पुराण उक्तम फल प्राप्तिम पूर्वकम श्री भगवत परिअर्थम च प्राप्तम सुबह या प्रातः स्नानम करिष्ये, एक संकल्प हमें लेना होता है। फिर उसके बाद हम अब तीर्थों का आह्वान करना है। ओम गंगेश्च यमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलिन अस्मिन सन्निधि कुरु। तो फिर हमें तीर्थों का भी आह्वान करना है। इस तरह से हमें स्नान में एक संकल्प हमें लेना था। संकल्प मतलब होता है कि पूरे मन का एकजुट होना ही नाम क्या है, संकल्प है। तो हमारा चेतन मन और अचेतन मन का योग का नाम क्या है, चेतन मन अचेतन मन का योग का नाम, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का योग का नाम ही संकल्प है, उसका नाम है वेद। तो आज की कड़ी में इतना ही।